इसके बाद इसी के साथ ये उनके लिए स्पेशल नहीं है, डोंट टेक इट दैट वे। अगले हमारे कवि जिनके के नाम से मैं हमेशा बहुत प्रभावित रहता हूँ, फतेह अली चतुर। हर नाम में इतना गुण छिपा है, आदमी ने गुणवान होना ही होना है। और आप सभी के पुराने बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे से गाते हैं, लय में गाते हैं, और रूप भी जैसा ही दिया है भगवान ने। आप सभी के चहेते जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री फतेह अली चतुर जी का। नमस्कार। क्योंकि समय की मर्यादा है और पहला राउंड, अभी पहले राउंड में मैं आखिरी बैट्समैन हूं, तो मैं आपको ज्यादा कोई भी पूर्व भूमिका के बगैर आपके सामने एक मेरा प्रिय कवि श्री अशोक चक्रधर की एक कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। अब बचपन में हमने चातक कथाएं पढ़ी थी, जैसे कि हम खरगोश और कछुए की कहानी, मगरमच्छ और बंदर की कहानी वगैरह वगैरह। और उस जमाने में उन कविताओं में उस जमाने की सच्चाई हुआ करती थी। कवि श्री अशोक चक्रधर ने उसी कविता में कुछ ट्विस्ट लाए और उसी कविता को आज के जमाने की सच्चाई के सामने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो सुनिए। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी। एक नन्हा मेमना और उसकी मां बकरी जा रहे थे जंगल से, राह थी संकरी। अचानक सामने से आ गया एक शेर, लेकिन अब तो हो चुकी थी बहुत देर। भागने का नहीं था कोई भी रास्ता, बकरी और मेमने की हालत खस्ता। उधर शेर के पैर धरती नापे और इधर ये दोनों थर-थर कांपे। अब तो शेर आ गया बिल्कुल ही सामने, तो बकरी लगी जैसे तैसे बच्चे को थामने। तो अचानक छिटक कर बोला बकरी का बच्चा कि शेर अंकल, क्या आप हमें खा जाओगे एकदम कच्चा? शेर मुस्कुराया। उसने अपना भाई पंजा मेमने के सर पे फिराया और बोला, हे बकरी कुल गौरव, आयुष्मान भव, दीर्घ आयु भव, कर कलरव, साबुत रहे तेरे सब अवयव। आज के बाद इस जंगल में नहीं होगा कभी भी कोई भी अन्याय। उछलो, कूदो, नाचो। अच्छा बकरी मैया, नमस्ते। इतना करके शेर कर गया प्रस्थान। बकरी हैरान, बोली बेटा ताजुब है, भला ये शेर किसी पे रहम करने वाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूसरी कहानी। पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया। पानी से निकलकर मगरमच्छ किनारे पर आया। इशारे से उसने बंदर को बुलाया। बंदर बोला, क्यों, तुम्हारी नजर तो मेरे कलेजे पर है ना? मगरमच्छ बोला, ना 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 भैया, ये तो खास तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए सिंगाड़े का अचार भेजा है। बंदर सोचे, ये बड़ी क्या घोटाला है, लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। लेकिन प्रकट में बोला, क्या अचार, और वो भी सिंगाड़े का, यानी कि नदी के कबाड़े का। बड़ी ही दयावान तुम्हारी मादा है, लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा है। कैसे जाना? मगरमच्छ ने पूछा, कैसे जाना? बंदर बोला, ऐसे जाना, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवि स्वच्छ है वही तो मगरमच्छ है। क्या बात है, बहुत अच्छे। इधर एक शेर ने कुएं में झांका, तो अंदर पहले से ही बैठा था एक दूसरा शेर भाका। ऊपर वाले शेर ने दहाड़ लगाई तो प्रतिध्वनि नीचे से आई, मत समझना मुझे अपनी परछाई,
बहुत देर से यहाँ आया हुआ हूँ, तुम्हारी महत्वाकांक्षा का सताया हुआ हूँ। बाहर आऊंगा, दहाड़ूंगा, ऐठ जाऊंगा। हाँ, 200-400 करोड़ दोगे तो फिर से पानी में बैठ जाऊंगा। तो उधर रोटी का बंटवारा कराने लिए आई दो बिल्ली। रोटी का बंटवारा कराने के लिए आई दो बिल्ली, लेकिन बंदर ने बिल्कुल नहीं उड़ाई उनकी खिल्ली। बड़ी गंभीरता से अपना झोला खोला और दोनों को एक एक रोटी निकालते हुए बोला, किस बात की लड़ाई है? हाँ, किस बात की लड़ाई है? दोनों एक एक साबुत रोटी खाना और ऊपर से मलाई। क्या बात है, क्या बात है। बिल्लियां हैरान, दोनों के खड़े हो गए चारों कान। बोले, ये क्या गड़बड़ जाला है? लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। जंगल में चुनाव आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत पास में बैठा हुआ दूसरा बंदर बोला, ठीक पहचाना है, ठीक पहचाना है, और तुमका ये रहस्य बतलाना है कि जो असंभव था वो संभव हो गया है। अब भेड़िया दल ब, गीदड़ दल ग, तेंदुआ दल त और गोंदुआ दल पू का हमरे वानर दल में विलय हो गया है। और इस जंगल का राजनीति में, इस जंगल का पॉलिटिक्स में जितने भी अनाथ है, कठोर है, मुलायम है, वो सब हमरे साथ है। और तुम तो हमारी पड़ोसी हो। असल बात यह है कि तुम तो शेर की मौसी हो। क्या बात, जितना वोट दिलाओगी उतने चूहे पाओगी। क्या बात है। और हम सबका मिलके इस जंगल से आतंकवाद को हटाना है और जाइंट मोर्चे को जिताना है। तो क्या बात है। जाइंट मोर्चा, तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे, लेकिन नाखूनों में छिपे हुए खूंखार इरादे। क्या चूहों से कहा गया, चूहों से कहा गया कि अब जंगल में चील नहीं होगी, और चीलों से कहा गया कि अब चूहे की सप्लाई में ढील नहीं होगी। ढील नहीं होगी। बहुत अच्छे। मधमक्खियों से कहा गया कि सारे मधमक्खी के छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। भालुओं से कहा गया कि सारे मधमक्खियों के छत्तों पर तुम्हारा रिजर्वेशन होगा। और मधमक्खियों से कहा गया कि भालुओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा। क्या बात, क्या बात है। और हिरणों से कहा गया कि अभी जंगल के जीवन में अहरनिश सवेरा होगा। और साहब, हम जैसे उल्लुओं से कहा गया कि साहब दिन में भी अंधेरा होगा। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आखिरी कहानी है इसकी दौर यही कविता की कि उधर उन्माद में एक शेर आया अपनी मांद में, बोला, हे पूरा जंगल घेरनी मेरी स्वीट हार्ट शेरनी, आई लव यू, आई लव यू, इलू इलू। शेरनी बोली, आई लव यू टू, इलू इलू, लेकिन आज कुछ लगते हो ढीलू ढीलू। फिर बोला, ढीलू ढीलू तो ला एक विस्की पी लू। शेरनी बोली, विस्की तो जरूर पिलाऊंगी, साथ में सोडा और बर्फ भी मिलाऊंगी, लेकिन मुझे भी तो कुछ दिला दो, एक मुलायम सा खरगोश खिला दो। तब सिंहनी के कान में हुआ फुसफुसाहट का सिंगान, डार्लिंग खरगोश तो जरूर खिलाऊंगा, लेकिन चुनाव के बाद। चुनाव के बाद, चुनाव के बाद, चुनाव के बाद। बहुत बढ़िया बात है पटेली जी। देखिए, मैंने कहा था बुजुर्गों के बड़े फजीते हैं, आपने देख भी लिया है। बहुत बढ़िया कविता पटेली, जोरदार तालियां एक बार दोबारा हो जाए पटेली जी साहब के लिए। देखिए, हमारे आइए, ये मध्यांतर था दोस्तों, जाना नहीं है कहीं, ये रुकना भी यहीं है, चूंकि अभी आधा प्रोग्राम बाकी है। और ऐसे ही प्रोग्राम अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप लिंक पे करके भेजते रहिए, थैंक यू भेजते रहिए, हमें बताते रहिए कैसा होगा। IHA में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं भी गाने का बड़ा शौकीन था, बहुत शौकीन था। एक बार तो इतना शौकीन था गाने का कि एक गाने पर मेरे को 2 मेडल मिले। एक गाना गाया और 2 मेडल दिए।
एक गाना छोटा मेडल मिला शुरू करने के लिए और बड़ा वाला मेडल मिला गाना खत्म करने के लिए। जल्दी खत्म। हमारे पास भी 2 है डॉक्टर साहब। मुझे पता है। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। क्या बात। वो भी क्या मेरी बात ही तरह शहर में तन्हा होगा। वो मेरा था ये बताना भी अजीब लगता है। वो मेरा था ये बताना भी अजीब लगता है। अब तो उससे आंख मिलाना भी अजीब लगता है। अब तो उससे आंख मिलाना भी अजीब लगता है। लेकिन एक ऐसे बंदे से जिससे आंख मिला के मुझे बड़ी खुशी होती है, दोबारा दूसरे राउंड के पहले कवि के रूप में उनको मैं लाना चाहता हूं, डॉक्टर चाहर साहब, जो कि आपने बोला ही था शेर आदमी हैं, आगरा से आते हैं, बहुत अच्छी कविता करते हैं। आपने उनको पहले एक कवि के रूप में सबसे पहले स्टार्टिंग बैट्समैन के रूप में देखा था। अब दूसरे राउंड का भी शुरुआत करने जा रहे हैं श्री डॉक्टर चाहर साहब। जोरदार तालियां से स्वागत करें डॉक्टर हरेंद्र चाहर जी का। स्वागत हो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत हो। धन्यवाद। इस बार मैं प्रारंभ करना चाहूंगा एक छोटे से श्लोक से, और उसका मैसेज सिर्फ यही है कि हम सबको अच्छा इंसान बनना चाहिए और कुछ गुण हमें अपने आप में जरूर इम्बाइब करने चाहिए। कि ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। बहुत अच्छे, बहुत ये अच्छे। शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो यहाँ से मैं आता हूँ अपनी कविता की तरफ, जो आज की मेरी कविता है। बहुत स्वागत है, स्वागत है। मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को एक छोटी सी यात्रा पे लेके चलूं, जहां थोड़ी सी हंसी भी हो और उसके साथ साथ एक ऐसे सब्जेक्ट को भी छुआ जाए जो कि मेरे हृदय के बहुत करीब है, और मुझे उम्मीद है कि आप सबके हृदय के भी उतना ही करीब है वो। तो शुरू करता हूँ। स्वागत है। जब से हुई है शादी, जब से हुई है शादी तब से रोज मुझे धमकाती है। हाँ। जाट आदमी हूँ और सरदारनी से ब्याह कर लिया है मैंने। क्या बात। धमकाना वाजिब है। तो मतलब हमारा घर घर नहीं होता, पानीपत का मैदान होता है साहब। क्या बात है भाई साहब। तो जब से हुई है शादी तब से रोज मुझे धमकाती है और ताजी ताजी भोग सुनाकर बासी साग खिलाती है। क्या जब से हुई है शादी तब से रोज मुझे धमकाती है और ताजी ताजी भोग सुनाकर बासी साग खिलाती है। बागी बनकर क्रांति करूं, बागी बनकर क्रांति करूं, परले माँ का नाम डराती है और सास प्रकोप की महिमा से रूह मेरी थर्राती है। पतझड़ से सूखे पत्ते सी मेरी जान सूखती जाती है। क्या बात बात। है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्रांतिकारी आदमी है, कोशिश तो करता है पर बात जमती नहीं है। महाशक्तिशाली बलशाली, तो आगे की पंक्तियां जो हैं वो उनकी महिमा का वर्णन कर रही हैं कि महाशक्तिशाली बलशाली मेरे घर की भाग्य विधाता, महाशक्तिशाली बलशाली मेरे घर की भाग्य विधाता, और नाम सुने तो डर जाते हैं मेरी क्या मेरे बाप की माता। महाशक्तिशाली बलशाली मेरे घर की भाग्य विधाता, नाम सुने तो डर जाते हैं मेरी क्या मेरे बाप की माता। लॉजिक कोई काम ना आए, कभी नहीं आता। कोई काम ना आए, इनसे बस भगवान बचाए। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा, यहाँ जितने हैं सबकी बात कह रहा हूँ। कुछ मान लेंगे कुछ नहीं मानेंगे, पर सच्चाई यही है कि लॉजिक कोई काम न आए, इनसे बस भगवान बचाए। रात और दिन जपूं ये माला, सब आए पर सांस ना आए। No रात और comments. दिन जपूं ये माला, सब आए पर सांस ना आए। पर जैसे मैंने कहा कि ना हमारी कोरोना सुनता है और ना भगवान, तो अब सासू माँ आ धमकी है, उसके आगे का हाल सुनाता हूँ कि बड़े सवेरे खुद उठ जाएं, बड़े सवेरे खुद उठ जाएं, सबसे पहले मुझे उठाएं, और राम नाम का जाप तो छोड़ो, हाय चाय का शोर मचाएं। और साहब
सबसे बढ़िया बात क्या है कि उन्हें दामाद ही याद आता है, बेटी याद नहीं आती सवेरे सवेरे। नहीं, चाय बिल्कुल। बनाती नहीं है, बनवाती है आपसे। हाँ, कि बड़े सवेरे खुद उठ जाएं, सबसे पहले मुझे उठाएं, राम नाम का जाप तो छोड़ो, हाय चाय का शोर मचाएं। आनन फानन मैं उठ जाऊं, आनन फानन मैं उठ जाऊं, जगते ही चूल्हे चढ़ जाऊं, अदरक वाली चाय बनाकर माँ बेटी को साथ पिलाऊं। क्या बात। सेवा। अब इतना सवेरे सवेरे बवाल मच जाता है तो मैडम भी उठ जाती हैं, उनकी भी नींद टूट जाती है। तो आनन फानन मैं उठ जाऊं, जगते ही चूल्हे चढ़ जाऊं, अदरक वाली चाय बनाकर माँ बेटी को साथ पिलाऊं। और जब से सास रहने आई, तो आगे की कहानी सुनिए कि जब से सास रहने आई, आफत ने है सेंध लगाई, और माँ और बेटी मौज करे हैं। जब से सास रहने आई, आफत ने है सेंध लगाई, माँ और बेटी मौज करे हैं, और नौकर बन गया घर का जमाई। क्या बात। अब यहाँ से आपको लेके चलता हूँ दूसरी तरफ, और जी, स्वागत। मुझे पूरा भरोसा है कि हर किसी के हृदय से ये पंक्तियां जुड़ेंगी कि याद करूं अब वो जमाना, याद करूं अब वो जमाना, माँ के साथ वो वक्त बिताना। याद करूं अब वो जमाना, माँ के साथ वो वक्त बिताना, मैं दोपहर तक सोता था, फिर भी न सवेरा होता था। क्या बात है। बहुत क्या याद दिला रहे हो राज भाई। आगे आगे सुनिए उपाध्याय जी, आपके दिल का दर्द अगर बाहर न ला दूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कि याद करूं अब वो जमाना, माँ के साथ वो वक्त बिताना, मैं दोपहर तक सोता था, फिर भी न सवेरा होता था, माँ चाय साथ में लाती थी। क्या बात। माँ चाय साथ में लाती थी, धीरे से मुझे जगाती थी। माँ चाय साथ में लाती थी, धीरे से मुझे जगाती थी, घर में नखरे करता था तो बालों को सहलाती थी। क्या बात है। माँ चाय साथ में लाती थी, धीरे से मुझे जगाती थी, घर में नखरे करता था तो बालों को सहलाती थी। सोने का नाटक करता था, सोने का नाटक करता था, यूं ही थोड़ा सा बिगड़ता था। अब जब बीती चोरी लगती है। जब चोरी पकड़ी जाती थी, माँ प्यार से चपत लगाती थी। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सोने का नाटक करता था, माफी चाहता हूँ, सोने का नाटक करता था, यूं ही थोड़ा सा बिगड़ता था। जब चोरी पकड़ी जाती थी, माँ प्यार से चपत लगाती थी। तब मन करता था सो जाऊं मैं फिर से उसके आंचल में। तब मन करता था सो जाऊं मैं फिर से उसके आंचल में, छिप जाऊं बस खो जाऊं, छिप जाऊं बस खो जाऊं उसकी ममता के बादल में। फिर बड़ा हुआ घर छोड़ दिया, फिर बड़ा हुआ घर छोड़ दिया, सपनों से खुद को जोड़ लिया। अब सपनों में वो आती है, अब सपनों में वो आती है, हर बार ये कहकर जाती है। अब सपनों में वो आती है, हर बार ये कहकर जाती है, तू जितना चाहे सो लेना, तू जितना चाहे सो लेना, मैं हरगिज नहीं जगाऊंगी, हाथ रखूंगी माथे पर, तुझे थपकी दे सुलाऊंगी। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तू जितना चाहे सो लेना, मैं हरगिज नहीं जगाऊंगी, हाथ रखूंगी माथे पर, तुझे थपकी दे सुलाऊंगी। क्यों बड़ा हुआ कुछ पता नहीं, क्यों बड़ा हुआ कुछ पता नहीं, क्या मैंने पाया पता नहीं। मैं माँ को यूं दिखलाता हूँ जैसे दुनिया मैं ही चलाता हूँ, मालिक हूँ सबकी किस्मत का, मैं अपना भाग्य विधाता हूँ। लाखों के मेरे जूते हैं, लंबी गाड़ी में चलता हूँ, पट्टा है गले में सोने का, राडों की घड़ी पहनता हूँ। पर बहुत काश अच्छे। मैं माँ को कह पाता, पर काश मैं माँ को कह पाता, दर्द मेरी सच्चाई का, दिल खोल उसे दिखला सकता, वो महल मेरी तन्हाई का। पर काश मैं माँ को कह पाता, दर्द मेरी सच्चाई का, दिल खोल उसे दिखला पाता, वो महल मेरी तन्हाई का। बिन तेरे सब कुछ सूना है, बिन तेरे सब कुछ सूना है, बिन तेरे सब कुछ झूठा है। जब साथ में तेरे होता था, जब साथ में तेरे होता था, मस्त जमी पर सोता था, पढ़ते ही नींद आ जाती थी, पल भर में सवेरा होता था। बहुत सुंदर। जब साथ में तेरे होता था, मस्त जमी पर सोता था, पढ़ते ही नींद आ जाती थी, पल भर में सवेरा होता था। मखमल सा कोमल बिस्तर है, मखमल सा कोमल बिस्तर है, उस पर रेशम की चादर है, घनघोर घुप अंधेरा है, एसी कूलर की ठंडक है। माँ नींद नहीं अब आती है, माँ नींद नहीं अब आती है,
रेशम भी बदन जलाती है, माँ नींद नहीं अब आती है, रेशम भी बदन जलाती है, हर ओर करवटें लेता हूँ, रहना आंखों में कट जाती है। बहुत सुंदर। हर ओर करवटें लेता हूँ, रहना आंखों में कट जाती है। मील हजारों दूर हूं मैं, मील हजारों दूर हूं मैं, थक कर चकनाचूर हूं मैं, जाने क्यों तुझको कहता हूँ, यहाँ हंसता रोज जरूर हूं। बहुत अच्छे। मील हजारों दूर हूं मैं, थक कर चकनाचूर हूं मैं, जाने क्यों तुझको कहता हूँ, यहाँ हंसता रोज जरूर हूं मैं। डरता हूँ कहीं जान न ले माँ, डरता हूँ कहीं जान न ले माँ, सच मेरी सच्चाई का, सुनना ले तू शोर कहीं से। डरता हूँ कहीं जान न ले माँ, सच मेरी सच्चाई का, सुनना ले तू शोर कहीं से, मन की मेरी दुहाई का। पर काश मैं तुझको कह पाता, पर काश मैं तुझको कह पाता, मस्त नहीं मजबूर हूं मैं। पर काश मैं तुझको कह पाता, मस्त नहीं मजबूर हूं मैं। जीता हूं अब मैं टुकड़ों में, जीता हूं अब मैं टुकड़ों में, पर मरता रोज जरूर हूं मैं, पर मरता रोज जरूर हूं मैं, पर मरता रोज जरूर हूं मैं। बहुत अच्छे चाहर साहब, बहुत अच्छे चाहर साहब, वेरी सेंटिमेंट, बहुत एक्सीलेंट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। वैसे प्रोग्राम तो हास्य रस का था, पर आपने उसमें करुणा रस डाल के इसको इतना मधुर बना दिया है कि जोरदार तालियां भाई साहब आप ही के लिए, सभी के लिए बहुत जोरदार तालियां। आपने बिल्कुल पहुंचा दिया पुराने बचपन में जहां हम थे। और अब एक और देखिए, कोरोना का नाम तो आपने सबने सुना ही है, कोविड-19 चल रहा है, पर हम सब आदमी लोगों की एक और प्रॉब्लम आ गई है। अभी पिछले दिनों चार्ली से बात कर रहा है, चार्ली ने मेरे को बताया कि अपना दुख सेम है। एक और नई प्रॉब्लम आ गई है, वो है कोविड-20, COVID-20। ये कोविड-20 क्या है? ये कोविड-20 है कि अगर आपको सिर दर्द, धुंधला आना, गुस्सा आना, चुप चुप रहना, नींद नहीं आना, सबसे बातचीत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप सबको ये लक्षण हो रहे हैं तो घबराए नहीं, ये कोरोना नहीं है, कोविड-19 के लक्षण नहीं है, ये पैसों की कमी यानी कि पेड कोविड-20 के लक्षण हैं, पॉकेट वायरस डिजीज 2020। क्या बात है, ये डेफिनेटली वो है, कोविड नहीं है, बिल्कुल चिंता ना करें आप। ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, क्या बात है, ऐसा नहीं कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूं कि मुझ में फरेब नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपको देखकर, संजय भाई आपके लिए है ये, आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। क्या बात है दोस्तों, इस राउंड के अगले कवि स्वागत करें श्री संजय भाई सोहने जी का, जो कि सज्जन पुरुष हैं और सज्जनता को उम्मीद है बनाए रखेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करें संजय भाई का। आभार। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों पहले हमारे घर में एक चूहा आ गया। अब घर में जब चूहा आता है तब क्या हैरानी परेशानी होती है, ये आप सब जानते होंगे। मैं बस उस पल को कुछ मेरे कविता में मैंने उसे ढाला है और कोशिश करके आपको सुना रहा हूं। तो मेरे कविता का शीर्षक है चूहे की समाधि। चूहे की समाधि। बार बार जिह्वा पर फिर यही पंक्ति आती है, ए दोस्त तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, मैं और मेरा दिल अक्सर ये बातें करते हैं। कहानी यह एक चूहे की नहीं, मेरे यार की है। मुझे अच्छे दिन दिखलाने वाले मेरे दिलदार की है। ठीक उसी क्षण राहु काल समाप्त हुआ और शनि भी छोड़ गया घर। खटिए तले से उसने जब अपने दर्शन किए थे उजागर। दर्शन उसके पाते ही पत्नी चीखी चिल्लाई थी, नाजुक लता तरुवर को चिपके वैसे मुझसे लिपटी थी। हाँ। नाजुक लता तरुवर को चिपके वैसे मुझसे लिपटी थी। सज्जनता खतरे में है आपकी। क्या बताओ, धड़कन मेरी वही के वही रुक गई थी। विवाह के वर्षों पश्चात जीवन में घटिका मेरे यहाँ आई थी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? घर अपने ये मनहूस कहां से आ गया? पकड़ो उसे अभी के अभी, फेंक आओ उसे दूर जा कहीं। जब तक यह काम न होगा पूरा
सांस चैन की न लेने दूंगी तुम्हें, या अभी इसी वक्त मायके पहुंचा दो जी हमें। मायके वाला पर्याय लुभावना था, मायके वाला पर्याय लुभावना था, मगर प्राप्त फल अधिक मीठा था। दिखाने अपना पुरुषार्थ चूहा पकड़ने के कार्य में तुरंत जुट गया। उसी क्षण दुकान कार से पहुंचा सीधा। चूहे पकड़ने के सैकड़ों उपाय सुनकर मन में हुई दुविधा। अभी एक उपाय हो तो सही है, अभी इतने उपाय दिखे कि मन में हो गई दुविधा। एक सस्ता सुंदर और टिकाऊ पिंजरा अंत में लाया साथ। यह हुई ना मर्दों वाली बात, भोली पत्नी बोली देखकर पिंजरा मेरे हाथ। पापा जेरी को पेट बनाएंगे, बच्चे पूछे भोलेपन से। गर्व से सीना फूल गया दुगना, मगर उस रात चूहा ना आया मोरी अंगना। अजी कुछ करो, पकड़ो उस दुष्ट को, पत्नी विनती करे हर दिन। पत्नी का प्यार उमड़ता और बढ़ता जाता दिन प्रतिदिन। बच्चों के आंखों में आदर देखा, बच्चों के आंखों में आदर देखा, जो आज तक अनदेखा था। चूहा नहीं पापा शेर पकड़ेंगे, चूहा नहीं पापा शेर पकड़ेंगे, मन में उनके न कोई अंदेशा था। दोबारा पत्नी की आंखों में प्रेमिका वाला प्यार पाया। शादी के पश्चात में जाने कहाँ गया था खोया। अब हर काम में सलाह मांगने लगी है। देखिए, हर काम में सलाह मांगने लगी है। इतना ही नहीं, सलाह के अनुसार काम भी करने लगी है। क्या बात है। रखने लगा सब्जी रोटी पिंजरे के अंदर, बैठता ताक में चूहे के जैसे फल के ताक में बंदर। रातें बीती मगर चूहा ना आया, रातें बीती मगर चूहा ना आया। सुबह अपने आप को बिस्तर पर लेटा पाया। फिर पिरोसे पकोड़े परोठे भेल गोलगप्पे दही भल्ले। फिर पिरोसे पकोड़े परोठे भेल गोलगप्पे और दही भल्ले, लड्डू पेड़े गुलाब जामुन रसमलाई और रसगुल्ले। अरे बस करो भाई। रसगुल्ले। व्यंजन मिष्टान्न तो गायब होते, नजर न आता मगर। व्यंजन मिष्टान्न तो गायब होते, नजर न आता मगर। मुशक राज तो चालाक निकले, न लगते किसी को खबर। लगता है इसे स्वदेशी में नहीं है रुचि, खाना चाहता है वो भोजन परदेसी। क्यों न देसी के बदले विदेशी परोसे। कोशिश करके देखते हैं, फिर भगवान भरोसे। ठीक है। फिर चीज पिज्जा बर्गर और कुछ नमकीन पिरोसे। चूहा न फंसा पिंजरों में, बढ़ने लगा वजन मेरा जोरों से। शर्ट पैंट तो हो गई तंग, अब धोती पहनते हुए भी करनी पड़ती है जंग। थे पत्नी और बच्चे खुश और मैं तो मारे खुशी से पागल। मेरी योजना के अनुसार सब कुछ रहा था जो चल। तभी एक महान गलती कर बैठा उपाध्याय जी, तभी एक महान गलती कर बैठा। सिगरेट और अंग्रेजी सोमरस चूहे के लिए मांग बैठा। सिगरेट और अंग्रेजी सोमरस चूहे के लिए मांग बैठा। एक ही झटके में पत्नी के समझ में आ गई सब बात। बोली बस हो गए उसके नाज नखरे, बोली बस हो गए उसके नाज नखरे। पिला दो उसको जहर आज की रात। भगवान क्या बोल रही हो, असहिष्णुता का प्रदर्शन जो कर रही हो। मूषक जी को है हमारे गणेश जी का प्रिय वाहन, कैसे हरण करें हम उसका जीवन। कुछ दूसरा उपाय बताओ, अपने अंदर के इंसान को जगाओ। बहस हमारी चल रही थी इस तरह, अचानक कहीं से वो आया इस तरफ। फिर एक जोर की भगदड़ मची, चीखने चिल्लाने की धूम मची। पत्नी आगे आगे और चूहा उसके पीछे भागे। पैरों तले पत्नी के आकर आखिर उसने प्राण त्यागे। ईश्वर की तरह अदृश्य था वो, ईश्वर की तरह अदृश्य था वो, मगर अपना अस्तित्व जताता था वो। उतरे हुए कागज कपड़ों से अपनी पहचान बताता था वो। नन्हे से उस जीव ने नास्तिक से आस्तिक बना डाला था। जाते ही उसने मेरे अरमानों को जला डाला था। बस वो दिन है और आज का दिन है। राहु केतु शनि मंगल फिर घर प्रवेश कर चुके हैं। न देखे पिज्जा बर्गर चीज पकोड़े आइसक्रीम और नमकीन, सिगरेट और सोमरस तो दूर की बात है। हाँ यारो, मेरे घर के पीछे जूही के नीचे मेरी यार की समाधि बंधवाई है। अक्सर संध्या समय मैं एक नन्हा सा दीप जलाता हूँ, आंसुओं की अपनी एक छोटी सी भेंट चढ़ाता हूँ, आंसुओं की अपनी एक छोटी सी भेंट चढ़ाता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।